नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक वीर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी को पा सकें। बहुत ज़्यादा सवाल ये मुझसे पूछा जाता है कि सर ये सेक्शन 498A का जो केस है, इस केस को साबित करने का जो जिम्मा होता है वो किसका होता है, मतलब जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, पत्नी की है या पति की है। हालांकि मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होता है। आज यही सवाल मेरे पास फिर पूछा गया, तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको बताऊं, क्योंकि पति बहुत ज़्यादा परेशान पीड़ित होने के से बेहतर है कि वो समाधान ढूंढे, उसका सॉल्यूशन ढूंढे। क्योंकि केस जो है वो एक प्रसाद की तरह है। आपको आपकी शादी हुई, शादी में दहेज मिला या नहीं मिला, या आपने लिया या फिर नहीं लिया, लेकिन आपके ऊपर केस जरूर आना है अगर आप पति पत्नी के दोनों का डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ किसी प्रकार से। तो क्योंकि ये जो प्रसाद है वो आज के टाइम में कॉमन हो गया है। बहुत ज़्यादा पत्नियां अपने पति और पति के परिवार पर इस तरीके केस लगा देती हैं और बाद में वो भी पछताती हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पछताती हैं, क्योंकि वो भी सोचती हैं कि हमें भी पति के घर रहना है, साथ में रहना है उसके। लेकिन अब क्या करें, जब बीच में केस आ गया है तो पति ये कहता है कि पहले केस खत्म करो तब हम रहेंगे, पत्नी कहती है कि केस तो हम चलने देंगे, केस खत्म नहीं करेंगे और हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना एक दूसरे को करना पड़ता है। तो आज उन जो पति सोचते हैं कि सर मेरे ऊपर हो सकता है कि सेक्शन 498 केस तो हो मेरे ऊपर हो गया है, तो हो सकता है कि मेरे ऊपर कल को कभी मुझे सजा ना हो जाए, मेरे परिवार को सजा ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों में क्या ये जो क्रूअल्टी है सेक्शन 498A है, या फिर 323, 504, 506 है और 3/4 है दहेज मांगने का। हालांकि मैंने दहेज नहीं मांगा, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ये लगाया गया है कि मैंने दहेज मांगा। तो क्या इस चीज़ को मुझे साबित करना पड़ेगा या फिर पत्नी को साबित करना पड़ेगा? तो आज ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आज किसको ये बात साबित करनी है। कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस में, सब जगह ये आपको किस तरीके से इन सब चीज़ों को से बचना है, कौन इसमें साबित करेगा, क्या आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, किस तरीके से इनको प्रूव करना है। तो इस वीडियो पर आप पूरा बने रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब नीचे जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको, रोचक जानकारी आपको मिल सके। देखिए, एविडेंस एक्ट में साफ ये बात कही गई है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब जो महिलाओं का है, बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब महिलाओं ने जो केस लगाते हैं सेक्शन 498 क्रूअल्टी के आधार पर कि पति के द्वारा क्रूअल्टी करी गई या फिर पति के परिवार वालों द्वारा क्रूअल्टी की गई। तो साफ ये बात कही गई है कि ये जो क्रूअल्टी है, इस वर्ड को डिफाइन करना और इसको साबित करना, ये पूरी जिम्मेदारी केस करने वाले की होती है। अब केस कोई भी करता हो, यानी कि पत्नी करती हो, तो पत्नी को ही साबित करना पड़ेगा ये, क्योंकि सेक्शन 498 एक क्रूअल्टी, और क्रूअल्टी के आधार पर एक ही आधार होता है इसमें कि 3 इयर्स का पनिशमेंट होता है। हालांकि ये बनाया गया था कानून इसलिए ताकि पत्नियों को, महिलाओं को जो है किसी प्रकार से उनको मतलब संरक्षण दिया जा सके, उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं ने इस कानून का दुरुपयोग किया और आज इस कानून में इतनी ढिलाई कर दी गई है कि हर परिवार, जो पति है, पत्नी है, या फिर किसी में, पत्नी ये सोचती है कि इसको सजा हो जाए, जेल हो जाए, लेकिन पति ये सोचता है कि इसमें मुझे बचना है। तो बचने के लिए यही है कि ये जो सेक्शन 498A है और उसमें 323, 504, 506 या 3/4 DP एक्ट के तहत जो है वो धाराएं लगाई गई हैं। तो ये सारी धाराएं, मारना पीटना, यानी कि किसी प्रकार से पति ने पत्नी पर हाथ उठाया, तो उसका कोई मेडिकल नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ ओरली वो एलिगेशन लगा रही है, तो ये बात मानी नहीं जाएगी। ये बात आपको प्रूफ करनी पड़ेगी कि आपके पास चोट आई तो कितनी गंभीर चोट आई, ये बात मेडिकल से प्रूफ होती है। अगर मेडिकल नहीं है तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ओरल एलिगेशन लगाना, मतलब मौखिक एलिगेशन लगाना, ये एलिगेशन नहीं होता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं पत्नियां जो हो सकती है कि अपने जो गुस्सा है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए ये आरोप लगाए गए हों। क्योंकि आज के टाइम महिला के पास एक हथियार है, जिसमें कि महिला पति और पति के परिवार वालों को फंसा देती है। हालांकि और भी हैं, लेकिन पति पत्नियों के बीच में जो झगड़े हैं वो ये इसी के आधार पर लगाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको देखनी है कि इसमें सेक्शन 498A में जो क्रूअल्टी बेस्ड है, मतलब क्रूअल्टी के ऊपर जो केस किया है उसने, उसको प्रूफ करने का जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी और पत्नी पक्ष की है। पति को सिर्फ और सिर्फ उस केस को मॉनिटर करना है कि वाकई ये चीज़ प्रूफ कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। अगर वो कर पा रही है तो आप उसको देखिए,
इसमें पूरा केस मतलब जैसे थाने में तो आपने FIR लिखवाई लड़की ने, उसके बाद उसमें बयान हुए, बयान के आधार पर चार्जशीट लग गई, वहाँ पर आपका एलिगेशन प्रूफ नहीं होता है, वो तो पुलिस लगा ही देती है। लेकिन जब ये कोर्ट में चलता है तो कोर्ट छोटी छोटी बारीकियों चीज़ों को देखता है और देखने के बाद जो है इन सब में निर्णय देता है। अब वहाँ पर आपको बयान होते हैं, बयान में स्टेटमेंट होता है, उसमें क्रॉस होता है, क्रॉस में निकल के आता है, क्रॉस में बहुत सारी गलतियाँ करती है। अगर अच्छा वकील है तो आप क्रॉस में ही वो सब झूठ को बाहर निकल कर रख देगा, तो आप समझ जाइए वहीं पर कि ये झूठा है, इसमें कुछ दम नहीं है। और लास्ट में मतलब स्टेटमेंट होने के बाद लड़की का स्टेटमेंट होगा, उसमें क्रॉस होगा, फिर उसके परिवार वालों का होगा स्टेटमेंट, फिर क्रॉस होगा, फिर पुलिस वाले का होगा, फिर क्रॉस होगा। तो इन सब चीज़ों में होने के बाद जो है अगर कहीं ना कहीं ये साबित सामने आता है कि रोल्टी करी गई है, तभी आप पनिशमेंट हो सकता है, वरना अदरवाइज ज़्यादातर केस ये होता है कि यहाँ पर जो है पति पक्ष जो है बरी हो जाता है। इसमें लास्ट में 313 भी बनती है, जिसमें पति से पूछा जाता है कि आपने वाकई ये अपराध किया या नहीं किया। तो अगर ये अपराध ऐसा आपसे पूछा जाता है तो आप मना कर देंगे, सर हमने नहीं किया, हमें ज़बरदस्ती फंसाया गया है। तो और एक दिन का समय नहीं है, कई साल ये लगातार चलता है केस। उसके दौरान जो है पति पक्ष को पीड़ित होना पड़ता है, बार बार कोर्ट में कल जाना पड़ता है, थाने में जाना पड़ता है, और प्रेजेंट लगानी पड़ती है। तो ऐसे भी कई चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो आपको देखनी है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो आपने मुझसे पूछी कि सर इस केस को प्रूव करने का जो जिम्मा है, मतलब जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जिम्मेदारी जो है वो पत्नी की है। पत्नी अगर प्रूफ कर पाएगी पूरा अच्छे से, तभी इसमें आप सजा के भागीदारी होंगे, अदरवाइज आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा 100%। आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं आएगी। तो ये बात आपको देखनी है। बाकी अगर आपको किसी प्रकार से और भी कोई हमारी एडवाइस लेना चाहते हैं लीगल, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना। आज के वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।